हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुका है। तो आज की जो जॉब है वो सर्विस नाउ कंपनी के तरफ से सर्विस नाउ ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर है उस पोजीशन के लिए सर्विस नाउ द्वारा ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। सर्विस नाउ रिक्रूटमेंट 2024, कंपनी नेम सर्विस नाउ, जॉब रोल साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, qualification any graduate can apply to this opportunity, experience freshers and experience both are eligible। जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो अप टू 5 लाख पर एनम होगी, ऐसे ज़्यादा भी मिल सकती है, एक्सपेक्टेड है। आपके स्किल्स और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जॉब टाइप फुल टाइम है और लोकेशन हैदराबाद। तो दोस्तों, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर ये पेज ओपन होने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। क्वालिफिकेशंस आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस लिखे हैं बुलेट पॉइंट्स पे, तो आप पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये पढ़ लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। और यहाँ पे हाउ टू अप्लाई सर्विस नाउ रिक्रूटमेंट 2024, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। सर्विस ठीक है, सर्विस नाउ का साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करना है। बाजू में आपको आई एम इंटरेस्टेड ग्रीन कलर में दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ऊपर रिज्यूमे वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ऑप्शनल है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर उसके बाजू में लास्ट नेम, जो सरनेम है वो एग्जैक्ट बाजू में लास्ट नेम पर फिलअप कर देना है। उसके नीचे ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो मैं फिर से कंफर्म योर ईमेल आईडी, सेम ईमेल आईडी आपको वहीं पे भी तुरंत लिखना है। मतलब जब तक यहाँ पे ग्रीन टिक्स नहीं आते हो, जब तक हर एक ब्लॉग में, तब तक आपको जो इन्फॉर्मेशन है फिलअप करनी है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो यहाँ पे जो आपका सिटी है वो आपको यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। फिर फ़ोन नंबर, यहाँ पे कंट्री कोड अगर सिलेक्टेड है तो नहीं दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है। इतना होने के बाद नीचे एक्सपीरियंस और एजुकेशन वगैरह फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द वेब वगैरह। यहाँ पे रिज्यूम में ऑप्शन रहेगा, स्क्रॉल करते ही आपको ब्राउज रिज्यूमे पर सेलेक्ट करना है और अपने डिवाइस से जो अप टू डेट रिज्यूम है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो रिज्यूमे फाइल नेम आ जाएगी। इतना आने के बाद समझ लीजिए आपकी जो रिज्यूम है वो सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। करने के बाद जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें वो फिलअप करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल है वो पूछा जाता है, आर यू करंट सर्विस नाउ एम्प्लॉय। मतलब अगर आप करंट सर्विस नाउ एम्प्लॉय में अगर अभी भी जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर द रोल। मतलब ये जॉब हैदराबाद के लिए है और हैदराबाद इंडिया में आता है, तो इंडिया इस देश में हमें काम करने के लिए हम लीगली ऑथोराइज्ड है या नहीं है। अगर आप लीगली ऑथोराइज्ड है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंडियन सिटीजन है तो बिल्कुल यहाँ पे यस कीजिए क्योंकि हम लीगली ऑथोराइज्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नाउ और विल यू इन फ्यूचर रिक्वायर वीजा स्पॉन्सरशिप टू वर्क फॉर सर्विस नाउ इन द कंट्री ऑफ हायर। मतलब इंडिया के लिए जॉब है तो इंडिया में काम करने के लिए आपको इन फ्यूचर भविष्य में आपको स्पॉन्सरशिप या वीज़ा की कोई ज़रूरत होगी। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसकी वीज़ा वगैरह की, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना है। अगर सर है, आपको आप नॉन इंडियन है और आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है। फिर नीचे हैव यू एवर वर्कड एट सर्विस नाउ इन एनी कैपेसिटी, एग्जांपल फुल टाइम, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, वेंडर, एजेंसी और टेम्पररी वर्कर। मतलब आपने सर्विस नाउ के लिए किसी भी प्रकार से फुल टाइम हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस, वेंडर बेसिस, एजेंसी या टेम्पररी वर्किंग बेसिस अगर सर्विस नाउ में कभी भी काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने पिछले 5 साल में यूएस फेडरल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट में रह के
काम किया है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आर यू करंटली और हैव यू बीन प्रीवियसली सस्पेंडेड, डिबर्ड, प्रपोज्ड और सस्पेंशन, डिबारमेंट और डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर अवार्ड द कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी गवर्नमेंट एंटिटी। अगर आपको कोई सस्पेंड वगैरह कर दिया इसके पहले, ठीक है, तो यहाँ पे यस कीजिए, मतलब यहाँ नो कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू करेंटली एम्प्लॉयड और हैव यू बीन प्रीवियसली एम्प्लॉयड बाय पीडब्ल्यूसी, मतलब प्राइस वाटर हाउस कॉर्पोरेशन एलएलपी और ऑन वन ऑफ इट सब्सिडरीज, मतलब पीडब्ल्यूसी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और उससे जुड़े कंपनी में इसके पहले काम किया है या अभी कर रहे हो, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है। अगर किया है तो यस आई हैव वर्क फॉर पीडब्ल्यूसी क्लिक क्लिक करना है, या नहीं किया है या नहीं कर रहे हो तो नो आई हैव नेवर वर्क फॉर पीडब्ल्यूसी पर क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ, तो क्यूबा, सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्रीमी डोनेस्टिक और लुहांस्क रीजन ऑफ यूक्रेन में अगर आपका कोई सिटीजन वगैरह है, आपकी सिटीजनशिप वगैरह है इन देशों में, तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इतना होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देख लो, क्यूबा, सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और क्रीमी डोनेस्टिक और लुहांस्क रीजन ऑफ यूक्रेन के अंतर्गत आपकी अगर सिटीजनशिप वगैरह आती है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। इंडियन सिटीजन हो तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे नेम सिग्नेचर फील्ड, तो जो आपने फर्स्ट टाइम आपका जो नेम लिखा था, फुल नेम, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, स्पेस, और यहाँ पे लास्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर टुडेज डेट, आज की जो डेट है तो क्या करना है, पहले डेट डैश मंथ डैश और आपका जो ईयर है वो लिख दीजिए। अब आज का जो भी है वो डेट फिलअप करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर देना। आपका जेंडर सेलेक्ट होने के बाद नीचे प्राइवेसी पॉलिसी पर यहाँ पे टिक कर देना है, अंडरस्टैंड पर, और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया, जो हमारा फॉर्म है वो सबमिटिंग प्रोसेस पे है, मतलब हमारा जो फॉर्म है, योर एप्लीकेशन एट सर्विस नाउ हैज़ बीन सबमिटेड, सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो अब लिख के आ सकता है। अगर आपका स्मार्ट अकाउंट में अगर अकाउंट नहीं बना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, नहीं बनाया तो भी चलता है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है वो तो सक्सेसफुली सबमिट हो ही गई है। तो अभी क्या करना है, जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया था वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। अभी वो ईमेल आईडी ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्विस नाउ की तरफ से थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू सर्विस नाउ टाइटल्स के साथ एक मेल आएगा। उस मेल में लिखा है कि आपने जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फिलअप की थी वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है, और कंपनी ने उसे सक्सेसफुली रिसूट भी कर लिया गया। ठीक है, कंपनी द्वारा कर लिया गया रिसूट। अभी उनकी रिक्रूटमेंट टीम और टैलेंट एक्विजिशन टीम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी, और अगर आपकी प्रोफाइल, आपकी एप्लीकेशन उनके रोल, उनके नीड और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से, जो भी उस पोजीशन के जो बेहतर कैंडिडेट हिसाब से, नहीं, कि उनके जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह उस हिसाब से अगर आपकी प्रोफाइल मैच कर जाती है तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए डिस्कस किया जाएगा, मतलब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और वाया मेल किया जाएगा। तो मेल के ज़रिए आपको बताया जाएगा शॉर्टलिस्ट होने के बाद। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी एप्लीकेशन है वो फुल कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, सबमिट हो जाती है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। ठीक है। अगर तब भी आपके मन में कोई शंका है, सवाल है जॉब रिलेटेड, या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।